नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के सीरीज़ के बारे में। ये आप देख रहे हैं वोकैब का शो, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में बातचीत करते हैं, राइट। और अभी जो फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और इस पर भी हम देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे होगे इस चीज़ को, कि हम लेटर जे तक पहुँच चुके हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं भाई? लेटर जे तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं भाई कि इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, कितने क्वेश्चंस और करने बाकी हैं लेटर जे के, राइट। चलो जी, चलो हम अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये 851 दिख रहा है आपको, ठीक है। 851 का मतलब ये हो गया कि 850 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड। और ये है 8 से 51 नंबर का क्वेश्चन जिसको हम करने जा रहे हैं जी। आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। क्वेश्चन कह रहा है जस्टिफाई। जस्टिफाई की मीनिंग पूछ रहा है भाई, कि जस्टिफाई की मीनिंग क्या होगी। तो आप कहते हो ना कि जब भी आपका कोई फ्रेंड होता है, कोई बात कहता है, तो आप कहते हो भाई चल जस्टिफाई मत कर, कि हाँ तूने ये क्यों किया, क्यों क्यों नहीं किया, तू नहीं आया तो नहीं आया। अब जस्टिफाई क्या कर रहा है कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब इसको जस्टिफाई मत कर, राइट। ठीक है। सो जस्टिफाई की मीनिंग क्या, मतलब प्रूव करना, काइंड ऑफ, है ना। टू शो दैट समबडी या समथिंग इज राइट और रिजनेबल, ऐसा दिखाना कि वो इंसान ठीक है। वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी थी, बात इतनी सी थी, ये हो गया था, वो हो गया, तो वो जस्टिफाई कर रहा था, राइट। सो रेशनलाइज करना, एक तो ये हो गया लॉजिकली रेशनलाइज करना, विंडिकेट करना, ऑथेंटिकेट करना, काइंड ऑफ, कोरोबोरेट बोल सकते हो, डिफेंड बोल सकते हो, एपोलोजाइज बोल सकते हो, सब्सटैंशिएट बोल सकते हो। क्या ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो किसके में? जस्टिफाई के सिनोनिम में। रेशनलाइज करना, विंडिकेट करना, कोरोबोरेट करना, सब्सटेंशिएट करना, एपोलोजाइज करना और डिफेंड करना। रेशनलाइज मतलब लॉजिकली अपनी बात को रखना जी। विंडिकेट भी सेम मीनिंग देगा जी, कोरोबोरेट भी सेम देगा। सब्सटेंशिएट मतलब इंपॉर्टेंस बताना उस चीज़ की। एपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगने के सेंस में यूज होगा। और डिफेंड करना, उस चीज़ का बचाव करना, जस्टिफाई करना कहलाएगा जी। अगर एंटोनिम्स की बात करें, क्या करना भाई? एंटोनिम्स की बात करें तो उसका विरोध करना, ठीक है, जस्टिफाई करना नहीं। अब उसको अपोज करने के सेंस में आप ले सकते हो। तो अपोज करने के सेंस में हमारे पास एसएल है। एसएल मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, इम्पगन है और प्रोटेस्ट है जी। सो एंटोनिम्स भी आपके सामने है, क्लियर है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है हमारी स्क्रीन पर जो है? 52 कह रहा है सर जीटरी। 52 क्या बोल रहा है? जीटरी। अब जीटरी की मीनिंग क्या होगी भाई? अगर सिंपल देखा जाए तो जीटरी की मीनिंग क्या होगी? जीटरी की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा क्या होना भाई? घबराए होना, फ्राइटफुल होना। क्या? फ्राइटफुल होना। जीटरी मतलब क्या हो गया भाई? फ्राइटफुल। आपने एक वर्ड उठाया फ्राइटफुल, डरा हुआ, घबराया हुआ, वरीड बोल सकते हो। वरीड, चिंता से भरा हुआ, वरीड, है ना, उसको बोलते हैं जीटरी। क्या बोलते हैं भाई? जीटरी। जैसे ये जो बच्ची है ये घबराई हुई लग रही है, बिल्कुल ठीक है। सो एक वर्ड है एजी, है ना, फिजेटरी, नर्वस, रेस्टलेस, टेंस और क्या? ट्विची। क्या? ट्विची। तो क्या क्या वर्ड देखने को मिल रहा है? ट्विची देखने को मिला, एजी देखने को मिला, फिजेटरी मिला, नर्वस मिला और रेस्टलेस मिला। किसके लिए भाई? वर्ड है जीटरी। क्या है वर्ड? जीटरी। इसके लिए हमारे पास ये वर्ड है, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स मतलब जो क्या हो भाई? बिल्कुल काम रहे,
बिल्कुल घबराए ना रहे, बिल्कुल कोई चिंता फिक्र ना हो, उसके माथे पे सिकन ना हो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे एंटोनिम ऑफ व्हाट, जिटरी। जिटरी का एंटोनिम बोलेंगे, मतलब क्या, जो एस्योर्ड हो, कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, कूल हो, एंटोनिम्स हो जाएगा। राइट, डन। नाउ अगला क्वेश्चन 853 नंबर का, जंक्चर। जंक्चर क्या होता है भाई? जंक्चर ध्यान से देखिए, जंक्चर की मीनिंग क्या होती है? जंक्चर मतलब ऐड करना। जंक्चर मतलब क्या करना भाई? ऐड करना। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना जोड़। जंक्चर मतलब ऐड करना। ऐड मतलब क्या हो गया भाई? कनेक्शन, कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, जंक्चर। ठीक है, तो कनेक्शन एक वर्ड आ गया, सीम आ गया, कपलिंग, कपल करना, दो चीजों को जोड़ देना, कपल करना, कपलिंग कहलाएगा जी। ठीक है, ज्वाइंट, क्राइसिस और एक्जिजेंसी। इमरजेंसी भी बोलते हैं, क्राइस भी बोलते हैं जंक्चर को। राइट, जैसे क्या है भाई, ये एक रोड है जो इस रोड को क्या कर रही है भाई? कनेक्ट कर रही है ना, इस रोड को कनेक्ट कर रही है, तो जंक्चर मतलब क्या हो गया भाई? कनेक्ट भी हो जाएगा। जंक्चर, कनेक्ट, कनेक्शन, सीम, कपलिंग। राइट, ज्वाइंट, क्राइसिस और एक्जिजेंसी। डन है भाई, जंक्चर की मीनिंग डन है। अगर एंटोनिम पूछ लिया आपसे, एंटोनिम क्या होता है भाई जंक्चर का, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एंटोनिम क्या होगा? डिसकनेक्शन होगा जी, डिसज्वाइंट होगा, और एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स। राइट, जंक्चर के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे भाई, लेटर के, है ना, लेटर के की बात करेंगे। के लेटर को जरा ध्यान से देखो, के लेटर। ठीक है, अब जो बातचीत स्टार्ट होगी के लेटर के लिए स्टार्ट होगी, हम जी तक जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल करेंगे जी। जो पहला हमारा क्वेश्चन है के लेटर से, ठीक है, या ये कह लें क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो है कीन। कीन मतलब क्या होना भाई? दिलचस्पी रखना। कीन की, आई हैव कीन इंटरेस्ट, है ना, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, है ना, मेरा क्या है भाई? बहुत ही तगड़ा इंटरेस्ट है। कीन मतलब क्या हो गया भाई? मतलब तगड़ा, है ना, क्या इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, तगड़ा भी बोल सकते हो, इज इन स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ये बोलो, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बोल सकते हो इसको। किसी चीज में तगड़ा इंटरेस्ट होना उसको बोलते हैं कीन, है ना, दिलचस्पी होना। जैसे इस बच्चे का वीडियो गेम में क्या है? तगड़ा इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्ट है। ठीक है, सॉरी, कीन है भाई। ठीक है, चलो, अलर्ट बोलोगे, अर्डेंट बोलोगे। ठीक है, अलर्ट मतलब कॉशियस टाइप का। ठीक है, अर्डेंट, फर्वेंट, फर्वेंट, परसेप्टिव, सेंसिटिव, शार्प। ठीक है, अर्डेंट और फर्वेंट तो काफी बेहतर तरीके से इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। राइट, अगर एंटोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स तो डन हो गया जी, एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? देखो, रिलक्टेंट बोला हमने, क्या बोला? रिलक्टेंट बोला, मतलब क्या? रुकावट काइंड ऑफ थिंग। अनइंटरेस्टेड बोला, इनडिफरेंट बोला। इनडिफरेंट क्यों भाई? जिसके अंदर कोई भी फीलिंग ना हो, इनडिफरेंट कहलाएगा जी, इनडिफरेंट कहलाएगा। राइट, सो कीन के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, निट करना भाई, निट करना, KNIT, निट, निट क्या कहलाता है भाई? KNIT, निट, निट की मीनिंग क्या होगी भाई? बुनना। दादी अम्मा क्या करती थी भाई? स्वेटर की निटिंग करती थी। क्या करती थी भाई? बुनाई करती थी, स्वेटर निट करती थी, यही तो बोलते थे हम, स्वेटर निट करना, बुनना। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, फास्टेन, पहला वर्ड क्या है भाई? फास्टेन, अफिक्स, लिंक करना। क्या कर रहे हैं भाई? लिंक ही तो कर रहे हैं ना, एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड से लिंक कर रहे हैं। लूप, लूप बनाना। इंटरमिंगल करना भाई, क्या करना? इंटरमिंगल करना, इंटरमिंगल करना। वीव करना, वीव मतलब भी बुनना होता है। तो फास्टेन और वीव को उठाओ के नीट के साथ रख लोगे, काम बन जाएगा जी। और कुछ उतना जरूरी इसमें लिखा नहीं है कि जिसको आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। एंटोनिम करना मतलब, एंटोनिम से अगर पूछा जाए इसका, तो नीट मतलब दोनों को मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, है ना। ठीक है, मतलब डिटैच करने के सेंस में एंटोनिम लेकर आओगे। ठीक है, डिटैच, सीवियर, ब्रेक, ये क्या हो जाएंगे? कीन के एंटोनिम्स हो जाएंगे, कीन के क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, नॉक करना। यू नो वेरी वेल दैट नॉक करना मतलब क्या? डोर को नॉक करना मतलब कोई आया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, रात में 2 बजे डोर डोर पे किसी ने नॉक करा। ठीक है, आप परेशान कि जाऊं ना जाऊं, फिर आप बड़ी हिम्मत करके, करेज करके आप वहां तक पहुंचे। पहुंचे तो सही, आपने जब ओपन करा कोई नहीं था। क्या मजेदार मोमेंट होगा उस टाइम पे, है ना। ठीक है, नॉक करना मतलब दस्तक देना, है ना। ठीक है, नॉक करना। क्या? सेंसर करना, क्रिटिसिज्म करना, मारने की भी सेंस में नॉक करना यूज होता है, वो भी वही दे रहा है। कंडेमनेशन करना, कंडेमनेशन। ठीक है, ब्लेम करना, रैप, स्मैश करना, स्मैश करना, रैप करना।
ठीक है, कंडेमनेशन करना, क्रिटिसिज्म करना, सेंसर करना, मतलब डिफेम करने के सेंस में भी नॉक का यूज करते हो, बस वही बात बोल रहा है यहाँ पे। डिफेम करने के सेंस में भी हम क्या करते हैं, नॉक का यूज करते हैं, दैट इज द थिंग। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम करना एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पे डिफेम करने के सेंस में नॉक को अगर यूज करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेज करना, इंडोर्समेंट करना, एडमायर करना जी, है ना, एडमायर करना। और मैं एक और वर्ड यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कंडेम आ रखा है, तो एक वर्ड होता है कमेंड, है ना, जिसके बारे में मैंने बात करी हुई है आपसे कई बार। कमेंड करना, कमेंड करना क्या होता है, कमेंडेबल, हिज जॉब इज कमेंडेबल, कमेंड से बना है कमेंडेबल। कमेंडेबल की मीनिंग क्या है, प्रेज या प्रेज वर्दी, है ना, ठीक है। सो कमेंड क्या हो गया भाई, कमेंड मतलब होता है प्रेज करना, क्या करना भाई, प्रेज करने के सेंस में यूज होगा, एडमायर करने के सेंस में यूज होगा, राइट। सो नॉक की एंटोनिम्स भी क्लियर है आपको, सिनोनिम्स भी क्लियर है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57। नॉटी, नॉटी, नॉटी क्या होता है, एक तो होता है नॉटी, NAUGSTY, नॉटी, नॉटी मतलब क्या होता है, शरारती, एक तो वो हो गया नॉटी। एक हो गया KNOTTY, नॉटी, नॉटी क्या होता है भाई, ऐसे होता है भाई, ये रस्सी है आपकी, आपने इसको बना दिया एक गांठ, क्या लगाया भाई आपने, गांठ लगा दिया, ठीक है, रस्सी में गांठ लगा दिया। तो जो गांठ लगाया है ना, जैसे दो लोग शादी करते हैं तो दो लोगों की चुन्नी लेकर और दोनों को गांठ लगाते हैं, ठीक है, उसको वहां पे भी नॉट ही बोलते हो आप, ठीक है। तो नॉटी मतलब क्या हो गया भाई, गांठ लगाना, गांठदार होता है भाई। कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो इसको, इंट्रिकेट बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल लेके चलो, इंट्रिकेट, है ना, इंट्रिकेट आपको पेपर में देखने को मिला होगा। कॉम्प्लेक्स, इजी वर्ड अगर रखना है तो इजी वर्ड भी रख सकते हो यहाँ पे, याद रखने के सेंस में, कॉम्प्लेक्स, राइट। क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड बोला हमने, कन्वोल्यूटेड बोला, क्या बोला भाई, कन्वोल्यूटेड बोला, और क्या, डेडल बोला, और क्या, इंट्रिकेट और टैंगल्ड। ये क्या हो रहे हैं भाई, ये आपके सिनोनिम्स हो रहे हैं, किसके भाई, नॉटी के। नॉटी मतलब क्या, गांठ लगाना, गांठ लगा दिया मतलब फंस गया, उलझ गया, उलझने के सेंस में ये चीज यूज हो रही है जी। अब बात करेंगे अगर एंटोनिम्स पे, एंटोनिम्स पे जाएंगे तो हम क्या देख सकते हैं भाई, एंटोनिम्स आपके सामने क्या है, अनस्नॉल्ड है, अनस्नॉल्ड है मतलब बिना किसी गांठ वाट के, उलझा हुआ, अनटैंगल बोल सकते हो उसको, सिस्टमेटिक है, अनक्वाइल्ड है, क्वाइल्ड मतलब क्या, फंसा हुआ, उलझा हुआ, अनक्वाइल्ड मतलब क्या, बिल्कुल सुलझा हुआ, अनटैंगल मतलब क्या, बिल्कुल सुलझा हुआ, राइट। टैंगल लिखा है ना, तो अनटैंगल भी आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, लेकिन अन लगा के एंटोनिम बनाने में वो मज़ा नहीं आता है ना, जो मज़ा आना चाहिए, ठीक है, कि भाई सिंपली आप अन लगा के, प्रीफिक्स लगा के आप उसका एंटोनिम फिगर आउट कर रहे हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर ले। 58 क्या कह रहा है, ध्यान से सुने जरा। कुडोस, कुडोस करना भाई, कुडोस करना मतलब प्रेस करना। कुडोस की मीनिंग बोला आपने, इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, प्रेस करना, प्रशंसा करना। कुडोस मतलब क्या, प्रेस करना, प्रशंसा करना, राइट, वो हो गया भाई कुडोस। अब देखो सिनोनिम्स, देखो क्या क्या निकल के आ रहा है। एक आया क्या, एकोलेड करना, प्रेज करने के सेंस में ही होगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलते थे आपको, डिस्टिंक्शन ग्रेड मिलते थे कि भाई आप सबसे अलग हटके हैं, आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अक्लेम करना, अपलॉज करना, इवोलाइज करना, जैसे मैम मोहतरमा को क्या मिला भाई, सभी लोग प्रेज कर रहे हैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला। सो एडमायर करने के सेंस में, ठीक है, सिंपली आप पूछोगे तो क्या, एडमायर करने के सेंस में, ठीक है, आप कुडोस को रखते हो, है ना, ठीक है। एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा भाई, अब जहां पे आप सामने वाले को एडमायर कर रहे हो, उसकी खूबियों के बारे में उसको प्रेज कर रहे हो, तो एंटोनिम उसके लिए क्या निकाल कर लेकर आओगे, ब्लेम करना, सेंसर करना, कंडेम करना, है ना, बुरा भला बोलना। तो कंडेमनेशन, विटुपरेशन, विटुपरेशन यहाँ से मार्क कर लो, ये अभी तक नहीं लिखा हुआ होगा आपने, ठीक है, और लिखा भी नहीं है जहां तक मुझे याद है। विटुपरेशन को मार्क करेंगे, क्या हो गया, हाँ बस, विटुपरेशन, ठीक है। और क्या, सेंसर, सेंसर तो कई बार हमने पढ़ रखा है जी, सेंसर कई बार पढ़ा है। विटुपरेशन को मार्क कर लेंगे जी, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है, किंडल, किंडल मींस व्हाट, किंडल मींस होता है सर आग लगाना, लाइट करना, क्या करना भाई, इग्नाइट करना, लाइट करना, लाइटिन करना, ठीक है ना। इग्नाइट हुआ, आग लगाना, सुलगाना, ठीक है। इंस्पायर करना, अब सिर्फ आग लगाने का सेंस ये नहीं कि आपने मैच बॉक्स से मैच निकाला और आपने ये बर्न कर दिया, ठीक है। आग लगाने का मतलब ये भी हो जाता है, जैसे क्या आंटी लोग घर में आग लगाती हैं, ठीक है। चलो, आंटी लोग घर में आग लगाती हैं, ये एक कॉमन कॉमन हो गया जी, हाँ ठीक है। आग लगाने का मतलब होगा कि किसी को, किसी ने किसी को क्या कर दिया भाई, इंस्टिगेट कर दिया, है ना। इंस्टिगेट तो गलत सेंस में होता है भाई,
इंस्पायर क्या होता है भाई, पॉजिटिव सेंस में होता है, तो एक निगेटिव सेंस में इनस्टिगेट बोल सकते हो और पॉजिटिव सेंस में आप इंस्पायर बोल सकते हो। इंस्पायर करना, इनस्टिगेट करना, दोनों सेंस में आप किसको यूज कर सकते हो, किंडल को यूज कर सकते हो। अराउज करना, अवेकन करना, ठीक है, और लाइट करना मतलब क्या, किंडल करना कहलाएगा। अब अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या, किंडल क्या होता है, लाइटेन करना, लाइट जलाना है ना, आग लगाना है ना, किंडल हो गया। एंटोनिम्स अगर पूछोगे तो क्या, बुझाना ना, ठीक है। तो एक वर्ड होता है क्वेंच, क्या, क्वेंच प्यास बुझाने के सेंस में होता है, ठीक है, तो क्वेंच हो गया। एक्सटिंग्विश हो गया, डिस्करेज करना, पुट आउट करना, कि सामने वाले की वैल्यू को क्या कर दो भाई, डिफेम कर दो, कम कर दो, वो वहां से आपका हो जाएगा। 59 डन है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें जी, 65, 65 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60, 60 है जी आपके लिए काइनेटिक। क्या बोला, काइनेटिक। काइनेटिक क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा बचपन में 8 9 में, या फिर अभी भी जो उन्होंने बीएससी वगैरह करा हो फिजिक्स से, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी, ठीक है, काइनेटिक है ना। काइनेटिक मतलब गतिज है ना, चलने वाला, ठीक है। तो काइनेटिक मतलब क्या, ब्रिस्क, डायनेमिक, स्पिरिटली, स्ट्रेनुअस, लाइवली है ना। ये जो स्पीड है, ये जो एनर्जी है ना, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ब्रिस्क, डायनेमिक, स्पिरिटली, स्ट्रेनुअस, लाइवली, ये क्या हो गया भाई, ये सिनोनिम्स हो गए, ये सिनोनिम्स हो गए किसके लिए भाई, काइनेटिक के लिए। काइनेटिक के लिए क्या बना भाई, सिनोनिम बना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, लेथार्जिक, लेजीनेस है ना, और क्या, स्लगिश, डल। क्यों काइनेटिक के लिए, काइनेटिक मतलब भागना, एनर्जी वाला काम करना है ना, अपने आप को एक मजेदार टास्क में इन्वॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, लेजीनेस के बारे में बात करना। किसके बारे में बात करना, लेजीनेस के बारे में बात करना जी, ठीक है। कोई काम ही दाम नहीं है उसके पास, काउच पोटैटो की तरह पड़ा हुआ है। काउच पोटैटो मैंने आपको कई बार बताया हुआ, काउच पोटैटो क्या होता है जी, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 61, नैक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 की मीनिंग क्या है भाई, नैक। नैक मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। अगर सिंपल मीनिंग पूछोगे मुझसे, एक्सपर्ट, या फिर एक और मीनिंग आप इस पे लिख सकते हो, स्किल्ड है ना, जिसके पास स्किल हो। मतलब क्या, नैक मतलब क्या होता है भाई, स्पेशल स्किल और टैलेंट, ठीक है। एक तरह की स्पेशल स्किल हो या फिर टैलेंट हो, उसको बोलते हैं नैक। अ क्लेवर वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी करने का बिल्कुल आपका डिफरेंट वे है, डिफरेंट तरीका है आपका कुछ भी करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम नैक ही बोलेंगे, राइट। तो सिनोनिम्स में आप क्या मार्क कर सकते हो, ट्रिक मार्क कर सकते हो, एडेप्टनेस मार्क कर सकते हो, टेक्निक मार्क कर सकते हो, प्रोफिशिएंसी, बेंट, इंस्टिंक्ट, ये क्या बन रहे हैं, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं, क्या क्या, इंस्टिंक्ट, बेंट, प्रोफिशिएंसी, टेक्निक और एडेप्टनेस और ट्रिक, ये क्या बनेंगे भाई, नैक के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स पे, तो क्या होगा भाई, इनेप्ट बोलोगे है ना, इनेप्ट बोलोगे जिसको कोई भी स्किल नहीं हो, इनेप्ट, ठीक है ना, इनेप्ट बोल दोगे। इनेप्टीट्यूड लिखा हुआ ना, इनेप्टीट्यूड, इनेप्टीट्यूड मतलब क्या, लैकिंग स्किल्स, क्या भाई, लैकिंग स्किल्स, स्किल्स ही नहीं है, लैकिंग स्किल्स, स्किल्स ही नहीं है, ठीक है। लैक, वांट, ये हो गया क्या, एंटोनिम्स, क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, 62 जरा ध्यान देना क्या कह रहा है, 62, 62 है भाई नेव। क्या है भाई, नेव, KNAVE, नेव। नेव की मीनिंग जरा देखना, ठीक है। नेव, ये जो एड आया था, ये एक एडवर्टीजमेंट हुई थी भाई 2015-16 के अराउंड, ठीक है। आप शायद बच्चे रहे हो उस टाइम पे, 16 के अराउंड, ठीक है। फ्रीडम 251, एक्सपीरियंस द फ्रीडम, प्राइस ₹251, मतलब एक एंड्रॉयड फोन मिलेगा, कितने में मिलेगा भाई, 251 में। ये क्या था भाई, ये एक नेव था, क्या था भाई, एक आपके लिए फ्रॉड था। नेव मतलब क्या हो गया भाई, फ्रॉड, KNAVE, नेव। नेव की मीनिंग क्या हो गया भाई, फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड, मिसक्रिएंट, क्या बोलोगे इसको, मिसक्रिएंट, कि एक तरीके की चीज क्रिएट की गई थी आपको इल्यूजन में रखने के लिए, तो मिसक्रिएंट बोला आपने, फ्रॉड बोला, मिसक्रिएंट बोला। रोग बोला, ROGUE। स्काउंड्रल, क्या, स्काउंड्रल, यू आर स्काउंड्रल मतलब धोखेबाज हो तुम, यू आर स्काउंड्रल, राइट, ठीक है। स्विंडलर, स्विंडलर, रेप्रोबेट, स्विंडलर और रेप्रोबेट, स्काउंड्रल, रोग, मिसक्रिएंट, फ्रॉड, नेव, ये सब क्या है भाई, ये सब आपस में सिनोनिम है, ये क्या बनेंगे, सिनोनिम की तरह काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्या, एंटोनिम। नेम मतलब क्या, धोखा देना, मतलब क्या, जेंटलमैन काइंड ऑफ थिंग, जेंटलमैन। स्काउंड्रल, स्काउंड्रल के लिए क्या बन जाएगा, जेंटलमैन बन जाएगा। रेप्यूटेबल बन जाएगा, वर्चुअस बन जाएगा। जो रेप्यूटेबल होता है, जैसे टाटा की कंपनी, अगर उसने कुछ प्रॉमिस करा है तो भाई वो चीज़ तो फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी, राइट। सो वो आप बोल सकते हो। नाउ विल डिस्कस क्या, लेटर एल।
के को भी हमने फिनिश करा। अब बात हम किसके बारे में करने वाले हैं, लेटर एल के बारे में करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सारे सिनोनिम्स सारे वर्ड देख रहे हैं, ऐसा फालतू से वर्ड्स नहीं पढ़े हुए हैं बुक के अंदर, ठीक है। सारे वही वर्ड पढ़े हुए हैं जिसका एग्जाम से कुछ लेना देना है जी। कुछ भी नहीं कि भैया किताब को मोटी करने के लिए, बुक को मोटी करने के लिए आपको कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा हो, राइट। ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना, मतलब आपको ये डिफ्रेंशिएट करना जरूर आना चाहिए कि आपको कहाँ से, सिर्फ मजे के लिए ना पढ़ो कि इंटरटेनमेंट मिल रहा है तो फिर हम वहाँ से पढ़ रहे हैं, इंटरटेनमेंट मिल रहा है तो हम वहाँ चले जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट मिल रहा है तो हम ये कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट करोगे तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी जी। ये चीज़ भी आपने मार्क करनी है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 63 है भाई, लैबर्ड। लैबर्ड क्या होता है भाई, लेबर का नाम सुना होगा भाई, लैबर्ड वहीं से बना हुआ है। लैबर्ड की मीनिंग क्या होगा भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, क्या जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, क्या कंट्राइव्ड, ठीक है, स्ट्रेन्ड, पॉन्डरस, फोर्स और क्या एफर्टफुल। लेबर्ड मतलब क्या, बिल्कुल डिलीजेंसी के साथ जो मेहनत करता है। देख लो भाई, बिल्कुल क्या इस बिजली खंबे पे खड़े हैं, है ना, कि गलती से किसी ने स्विच ऑन कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बिल्कुल रिलैक्स्ड, फसाइल, इजी, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एंटोनिम्स हो जाएंगी लेबर्ड के लिए। लेबर्ड के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर ले। 64 मतलब क्या, लैक। लैक मतलब क्या होता है भाई, अभाव, कमी। लैक की मीनिंग क्या होगा भाई, कमी, ठीक है। डिफिशियंसी जिसको बोलते हैं, जैसे क्या जॉब्स की बहुत ज़्यादा क्या है भाई, कमी है, ठीक है। ये भीड़ देख रहे हो, भीड़ बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे, कह सकते हो कि सेकेंड बाय सेकेंड ये भीड़ बढ़ती जा रही है ना। तो उसको हमने क्या बना दिया यहाँ पे लैक। लैक मतलब क्या, डेफिशिएंसी, कमी, कमी, है ना। इनएडिक्वेट मीन्स भी क्या, कमी। पाउसिटी मतलब भी क्या, कमी। स्कार्सिटी मतलब भी क्या, कमी। शॉर्ट कमिंग मतलब भी क्या, कमी। और डर्थ मतलब भी क्या, कमी, है ना। सबकी मीनिंग आपको क्लियर हो गई। डेफिशिएंसी कमी, इनएडिक्वेसी कमी, पाउसिटी कमी। वांट भी लिखते तो भी उसकी मीनिंग क्या होती है भाई, यहाँ पे कमी ही होगी। वांट मतलब चाहना, चाहते तो तब हो ना जब वो चीज़ की आपके पास क्या हो, कमी हो। आई वॉन्ट दिस फोन मतलब वो फोन आपके पास नहीं है, उसकी कमी है। गॉट द पॉइंटर। सो वहां से आपने क्या किया भाई, कमी को मार्क किया, वांट को मार्क किया, डन है। अब बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कि अगर लैक मतलब कमी हो गई तो ऐसा वर्ड चाहिए हमें जो कि पूरा पूरा भरा मात्रा में हो भाई, भरी मात्रा में, ठीक है। सो अबेंडेंस हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अबेंडेंस। एक वर्ड हमें क्या मिला, अबेंडेंस मिला। प्लेथोरा मिला और क्या, सरप्लस मिला, ठीक है ना। अबेंडेंस, सरप्लस, एक्स्ट्रा, प्लेथोरा, ये सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे लैक के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 65, लैग। लैग की मीनिंग बताएंगे जरा आप, लैग की मीनिंग बताएंगे भाई लोग। लैग मतलब होता है क्या, लैग कर रहा, फोन मेरा लैग कर रहा है। लैग करने कैसे समझते हो लैग कर रहा है, जैसे फोन आप स्क्रीन, जैसे ही आपने किसी कुछ फोल्डर ओपन करा तो फोल्डर जैसे ही आपने क्लिक करा उसके 3 4 5 सेकंड बाद ओपन हो रहा है ना। इस इंस्टेंट आप ओपन नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। आपने यूट्यूब ओपन करने की कोशिश करी, जब आपने यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करा तो उसके 7 8 सेकंड बाद ओपन हो रहा है, तो आपको पता चलता है फोन मेरा पीछे चला। लैग करने का मतलब क्या, जब मैं उस पर क्लिक करूं तब ये ओपन नहीं हो रहा है, उसके 5 7 सेकंड बाद ओपन हो रहा है, मतलब ये पीछे चल रहा है। सो लैग करना मतलब क्या, पीछे चलना, डिले, है ना। लैग करने मतलब क्या, डिले करना। क्या डॉडल लिखा हुआ है, ड्रैग करना, ठीक है। लिंगर करना, अटक जा रहा है। पोक करना, प्रोक्रास्टिनेट करना, डिटेन करना। या फिर लैग की मीनिंग क्या होगी भाई, डिले। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपके सामने, ये ऐसे घूमने लग रहा है तो आप कहते हो मेरा इंटरनेट लैग कर रहा है। इंटरनेट लैग करना मतलब मेरे में प्रॉपर इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। सो लैग करने की मीनिंग अंडरस्टूड हो गई आपको। सो लैग करने की एंटोनिम क्या होगी भाई, एंटोनिम हो जाएगी भाई एक्सपीडाइट या फिर हेस्टेन या फिर क्विकन बोलोगे तो भी वो सही हो जाएगा। और इसके अलावा एक वर्ड आपके पास है पुश, ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम बन रहा है लैग की। लैग की बने क्या, एंटोनिम। चलो मेरे दोस्त आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 क्या करा, लैमेंट। लैमेंट मतलब रोना, जैसे क्या किसी ने अपने को खो दिया। खोने इन द सेंस अब कोई किसी को छोड़ के गया नहीं है। अब खोना मतलब ये होता है कोई किसी की डेथ हो गई, किसी अपने की डेथ हो गई, तो उसके लिए जो जिस तरीके का रोना होता है ना उसको बोलते हैं क्या, लैमेंट। मतलब वो आपके लिए क्या है भाई, एक शोक की घड़ी है, उसमें आप रो रहे हो। जैसे क्या हो सकता हो इनका कोई अपना चला गया हो दुनिया छोड़ के, राइट। तो लैमेंट कर रही हैं, ये क्या कर रही है भाई, ग्रीव। मॉर्न बोलते हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से, मॉर्न, MOURN। मॉर्न मतलब क्या, बिल्कुल कहते हैं ना कलेजा फट जाएगा ऐसा रोना किसी के जाने पे। ग्रीव, राइट, ग्रीव, दुख, सॉरो, सफर, बिमोन करना। क्या करना भाई, बिमोन करना।
डिप्लोर, एक वर्ड है डिप्लोर। तो जो भी मैंने आपको बॉक्स में दे रखा है वो सारे के सारे क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वो सारे अपने आप में क्या है, जरूरी वर्ड हैं जी, राइट। तो उसको मार्क करते चलेंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो लैमेंट कहीं ना कहीं रोने के बारे में बात कर रहा, दुखी होने के बारे में बात कर रहा, तो भाई चेरिस या फिर सेलिब्रेशन के बारे में बात करेंगे हम। तो सेलिब्रेट करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ग्लोट करना, ग्लीफुलनेस के बारे में बात करा, ग्लीफुल होना, ठीक है, ये सब क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे लैमेंट के लिए, राइट। हैप्पीनेस के सेंस में हम इसको लेके चलेंगे तो डन है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, 67 कह रहा है लैंग्वेज। लैंग्वेज की मीनिंग क्या होती है भाई, लैंग्वेज, लैंग्वेज जरा ध्यान देना, छिड़ होना, कमजोर होना लिख रखा है भाई, लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है सिनोनिम, देखो जरा, डिक्लाइन करना, लैंग्वेज करना मतलब क्या, डिक्लाइन करना, डिजेनरेट करना, फेड करना, वेन, फिजल, फ्लैग। लैंग्वेज मतलब होता है क्या, छिड़ होना, खत्म होना या फिर कमजोर होना, उसको बोल रहा है यहाँ पे लैंग्वेज, है ना, ठीक है। जैसे उसका जो कॉन्शियस है, जो उसका मतलब एक्टिवनेस है, जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है भाई, लैंग्वेज हो रही है, खत्म हो रही है, राइट, लैंग्वेज हो रही है, खत्म हो रही है। तो डिक्लाइन, डिजेनरेट, फेड, वेन, फिजल और फ्लैग। तो लैंग्वेज के एंटोनिम्स की बात करें तो कोई चीज फल फूल रही है, वो चीज खत्म हो रही है, वो हो गई लैंग्वेज। फलना फूलना क्या हो गया भाई, एंटोनिम हो जाएगा। फ्लरिश करना, इंप्रूव करना, डेप्लोर करना, या सॉरी डेवलप करना, या फिर थ्राइव करना, THRIVE, थ्राइव करना, ठीक है। सो फ्लरिश, थ्राइव, इंप्रूव और डेवलप, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। किसके लिए बनेंगे एंटोनिम, लैंग्वेज के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखें जरा, 68 क्या कह रहा है, लेटेंट। 68 की मीनिंग क्या है भाई, लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है हाइड, ठीक है, हाइड, छिपा हुआ, लेटेंट, ठीक है। पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली एविडेंट और रियलाइज्ड, कहते हैं ना भाई कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है बट तुम्हें दिख नहीं रहा है ना, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम ये टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम 10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम इस नौकरी को ले सकते हो, इस जॉब को ले सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम पहली, दूसरी, तीसरी रैंक को ग्रैब कर सकते हो। तो ये पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो क्या है, लेटेंट है। वो पोटेंशियल क्या है, लेटेंट है। तो लेटेंट मतलब क्या, छिपा हुआ। नॉट प्रेजेंटली एक्टिव, वो चीज क्या है, एक्टिव नहीं होना। सो लेटेंट का मतलब क्या हो गया भाई, इवेंचुअल, एक वर्ड निकल के आया क्या, इवेंचुअल, ठीक है। पोटेंशियल होना, अबेयंट, लेकिन वो जो पोटेंशियल है वो कैसा है, अबेयंट है, मतलब लेजी है, मतलब सोया हुआ है। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब सोया, सोना होना, सोना मतलब, ठीक है। इनएक्टिव होना, ठीक है, डॉर्मेंट मतलब क्या, इनएक्टिव। और क्या एक वर्ड है भाई, क्विसेंट। सो इनएक्टिव नहीं, डॉर्मेंट, अबेयंट, क्विसेंट, इवेंचुअल, पोटेंशियल और लेटेंट अपने आप में क्या बना है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बना है पेपर में, पेपर वालों ने कई बार पूछा है इसके बारे में, राइट। सिनोनिम्स डन हो गया भाई। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाए भाई, क्या वो चीज ऑब्वियस है, क्लियर है, दिख रही है, मैनिफेस्ट की जा सकती है। अपेरेंट मतलब क्या होता है भाई, क्लियरली वो चीज आपको अंडरस्टूड हो रही है या फिर दिख रही है, उस टाइम पे आप क्या यूज करते हो, अपेरेंट। जो वर्ड यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं भाई, अपेरेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, लाउड। लाउड क्या होता है भाई, प्रेज करना। लाउड की मीनिंग क्या बोलोगे भाई, प्रेज करना, ठीक है। देखो ये सचिन पाजी जब भी फील्ड में आते थे सभी लोग इनको क्या करते थे भाई, सभी पूरा जो ग्राउंड होता सभी खड़े हो जाते थे प्रेज करने के लिए। सो लाउड मतलब क्या हो गया भाई, प्रेज करना। लाउड क्या हो गया भाई, प्रेज करना। पहला तो आपने ये सीखा, प्रेज करना, या फिर एडमायर करने के सेंस में, क्या, एडमायर करने के सेंस में, प्रेज करने के सेंस में। एक तो ये हो गया। अक्लेम, अक्लेम, इवोलोजाइज या फिर इवोलोजाइज, अपलॉड या एप्लॉड, एक्सटॉल, ठीक है, ग्लोरीफाई, कमेंट, ठीक है, प्रेज हो गया, रिवियर, रिस्पेक्ट, एकोलेड, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो, एग्जॉल्ट मार्क कर सकते हो, एग्जॉल्ट, है ना, एग्जॉल्ट, ठीक है। सो ये क्या हो गया भाई, लाउड के सिनोनिम हो गए, लाउड के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम क्या होगा भाई, अगर हम किसी को प्रेज कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा भाई, उसको ब्लेम करना। सो ब्लेम, कास्टिगेट, डिनाउंस, डिफेम, है ना, डिफेम करना, कंडेम करना, ठीक है, कंडेम करना, ठीक है। सो ये क्या बनेंगे, ये इसके लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स हो गया भाई। तो जरा देखना क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 70 को जरा गौर फरमाना। 70 कह रहा है सर लैक्स। लैक्स, लैक्स की मीनिंग कहां दे रखी है भाई, यहां पे।
लैकिंग लैकिंग इन रिगर और स्ट्रिक्टनेस, कि भाई आप स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहे हो, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो तो रिजिड नहीं हो, ठीक है। प्रोनाउंस्ड विथ मसल्स ऑफ द टंग एंड जॉ रिलेटिवली रिलैक्स द वोवेल साउंड इन बिट, लैकिंग इन स्ट्रेंथ और फर्मनेस और रेजिलियंस, है ना, कि आप फर्म नहीं हो, रिजिड नहीं हो, रेजिलियंस नहीं हो, ठीक है। इम्पटिंग इजिली और एक्सेसिवली, है ना, मतलब ढीलापन, शिथिलता बोलते हैं भाई। लैक्स को क्या बोलेंगे, ढीलापन बोलेंगे। क्या, लिनियंट होना, है ना, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है। अगर बोला गया है आपको कि 10 o'clock पे आना है तो आप 10:15 तक भी आ सकते हो तो भी काम चल जाएगा, तो इसको बोलते हैं लैक्स। उसके बीच में जो आपको रिलैक्सेशन मिला है ना, उसको बोलते हैं क्या, लैक्स। उसको क्या बोलेंगे, लैक्स बोलेंगे। उसी को लिनियंट भी बोल रहा है ये, राइट। टॉलरेंट, टॉलरेबल है भाई, वो चीज टॉलरेबल है, वही चीज, सेम सेम चीज। डेरिलेक्ट होना भाई, क्या, डेरिलेक्ट होना, नेग्लिजेंट होना भाई, रेमिस होना, स्लैक होना। तो ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड, जो बॉक्स में वो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। लैक्स की सिनोनिम क्लियर है। अब लैक्स की सिनोनिम आपको समझ आ गई कि ढीला ढाला, ढीलापन को या ढीले ढाले को क्या बोलते हैं, लिनियंसी को क्या बोलते हैं, लैक्स बोलते हैं। अगर एंटोनिम की बात करेंगे, मतलब वो चीज फॉर्मनेस में जाएगी, रिजिडनेस में जाएगी, ऑब्स्टिनेट में जाएगी, ऑब्ड्यूरेट में जाएगी। तो आपको देखो क्या, रिजिड, केयरफुल, वर्चुसो, और क्या, ऑब्ड्यूरेट बोल सकते हो, ऑब्ड्यूरेट होना, है ना। फॉर्म होने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, फॉर्म होना, ठीक है। ये हो जाएगा लैक्स के लिए एंटोनिम। लैक्स के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 71 बिल्कुल ध्यान से चेक करें जी, क्या कह रहा है। 71 है सर, लिनियंट होना। लिनियंट क्या होगा भाई, लिनियंट होता है टॉलरेबल। क्या, टॉलरेबल। लिनियंट होना, टॉलरेबल होना, मतलब क्या, सहनीय, ठीक है। लिनियंसी होना मतलब क्या, ढीला ढाला व्यवहार होना, उसको बोलते हैं लिनियंट। टॉलरेंट और डिस्पोजिशन ऑफ माइल्ड या फिर टॉलरेंट डिस्पोजिशन। लिनियंट की जो एक्चुअल मीनिंग है, उदार लिखा हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ठीक ठाक इसको देख पा रहे हैं तो क्या है भाई, चैरिटेबल हो गया लिनियंट होना भाई, चैरिटेबल। इंडल्जेंट हो गया भाई, ठीक है। फॉरबियरिंग हो गया, लैक्स हो गया, लैक्स अभी करा था हमने। क्लीमेंट हो गया जी, और क्या, टॉलरेंट, ये ऊपर मैंने लिख दिया। लिनियंट के लिए सिनोनिम्स आपके सामने हैं जी। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिगरस होगा, सरली होगा, हार्श होगा, हार्ड होगा, है ना। ये क्या होंगे, ये होंगे एंटोनिम्स, ठीक है। रिजिड, रिजिडनेस भी बोल सकते हो, रिजिड भी बोल सकते हो, ये भी एंटोनिम बनेगा, राइट। फॉर्म भी आपका एंटोनिम ही बनेगा इसका, राइट। सो ये चीजें आपने पता रखनी है जी, क्या एंटोनिम बन रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। 72 लिमिट होना। लिमिट कहते हो ना, ये लिमिट है तुम्हारी। लिमिट मतलब क्या, ये बाउंड्री है। लिमिट मतलब क्या, ये बाउंड्री, बाउंड्री बोलोगे इसको, सीमा होना, बाउंड्री होना, राइट। जैसे क्या, ये लिमिट है भाई, यहाँ तक ट्रेन, यहाँ तक ट्रेन आ सकती है, इसके दीवार तोड़ के नहीं जा सकती है, दीवार, यहाँ ट्रेन को स्टॉप होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सो लिमिट क्या हो गया भाई, कंस्ट्रेन होना, ठीक है, रुकना। और क्या, इनहिबिशन मतलब रुकावट, फिर से। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रक्चर, राइट। सीलिंग, कर्व, रिस्ट्रिक्शन, कि भाई सामने वाले की लिमिट वहीं तक है, वहीं पे उसको रोक देना है, वहीं पे सारी बातें कर लेनी है, लिमिट हो गया जी। एंटोनिम्स क्या बोलोगे, ओपनिंग, इन्फाइनिटी और एक्सपेंस। ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम बन रहे हैं किसके लिए, लिमिट के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 72 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73, लिस्टलेस होना। क्या होना भाई, लिस्टलेस होना। लिस्टलेस क्या होता है भाई, लिस्टलेस, केयरलेस। लिस्टलेस की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, केयरलेस के तरीके से लिस्टलेस को देखा जा रहा है, देखा क्या जा रहा है, लिस्टलेस की मीनिंग ही केयरलेस होती है, राइट, ठीक है। चलो, लिस्टलेस क्या हो गया भाई, केयरलेस होना, बेपरवाह होना, ठीक है। जैसे क्या, ये क्या है, फोन लिया हुआ है और अपने हाथ में डॉग लिया हुआ है भाई, ठीक है। ऐसे ही होते हैं भाई जो सुबह लेके टहलने निकलते हैं और पता चलता है गुड़गांव के किसी कोने में कुत्ते ने काट लिया, है ना, ठीक है। सो लिस्टलेस की मीनिंग क्या होगी भाई, क्यूरियस, ईगर, अर्डेंट, इंडिफरेंट, इंडोलेंट, लैंग्विड। ये क्या होंगे, ये सारे मीनिंग क्या किसके होंगे भाई, लिस्टलेस के होंगे। ईगर, क्यूरियस, अर्डेंट, इंडिफरेंट, इंडोलेंट और लैंग्विड। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स तो अर्डेंट, एक चीज देखें इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, ठीक है, फटाफट इसको हम कवर कर लेते हैं गड़बड़ियों को। देखो, लिस्टलेस मतलब होता है केयरलेस, क्या, केयरलेस,
ठीक है। अब केयरलेस को हम अर्डेंट थोड़ी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनडिफरेंट बोलेंगे ना, इंडोलेंट बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे, क्यूरियस और ईगर भी नहीं बोलेंगे जी, इसको भी हटाते हैं, क्यूरियस और ईगर भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? केयरलेस, इनडिफरेंट, इंडोलेंट और लैंग्वेज। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स होगा अर्डेंट, अर्नेस्ट और इंगेस्ट। एंटोनिम्स जाएंगे, लिस्टलेस के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। समटाइम्स टाइपो एरर नाम की चीज़ होती है, वो हो जाती है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा आप समझ रहे हो, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे जरा। 74 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे 74 के बारे में। लॉफ्टी बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? लॉफ्टी बोल रहा है ना। लॉफ्टी, लॉफ्टी क्या होता है भाई? एरोगेंट होता है लॉफ्टी, एरोगेंट बोल सकते हो, है ना, एरोगेंट। लो, एरोगेंट मैंने लिखा, ठीक है। तो एलिवेटेड बोलोगे, जो थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझता हो, एलिवेटेड। इमिनेंट समझता हो कि आई एम द टॉप ऑफ द यू नो ऑफ द सोसाइटी एंड ब्ला ब्ला। डिग्निफाइड, स्टेटली, हॉटी, टावरिंग, है ना। देख रहे हो ना कि थोड़ा सा इनको क्या मिला, रिस्पेक्ट मिला, ये अपने आप को भगवान ही समझने लग गए, तो उसको बोलते हैं क्या? लॉफ्टी। उसको क्या बोलेंगे भाई? लॉफ्टी बोलेंगे, राइट। चलो, सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिप्रेस्ड होगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड होगा, स्टंटेड होगा या फिर मीन होगा, ये हो जाएगा क्या? एंटोनिम्स किसके लिए भाई? लॉफ्टी के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 75, लूसीड। लूसीड क्या बोल रहा है? लूसीड मतलब होता है क्लियर होना, हर एक चीज को क्लियर तरीके से रखना, ठीक है। लूसीड मतलब क्या हो गया भाई? क्लियर, ठीक है। लूसीड क्लियर हुआ। रिस्प्लेंडेंट, ठीक है। पेल्यूसिड, रेशनल, लिम्पिड, लूसेंट, ठीक है ना। लूसिड की मीनिंग क्या है भाई? यहाँ पे वेरी क्लियर एंड अंडरस्टेबल, वेरी क्लियर एंड अंडरस्टेबल। कोई भी बात अगर लूसिड है मतलब वो क्या है? क्लियरली अंडरस्टूड है भाई, वो क्लियर तरीके से आप क्या कर सकते हो? अंडरस्टूड कर सकते हो अगर वो लूसिड है तो, ठीक है। लूसिड की मीनिंग क्या हो गई भाई? रिस्प्लेंडेंट हो गई भाई, पेल्यूसिड हो गई, रेशनल हो गई, लिम्पिड हो गई, लूसेंट हो गई। लूसिड की मीनिंग हो गई। सिनोनिम्स आप समझ पा रहे होगे, क्या लूसिड के सिनोनिम्स को आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो वो ऑब्सक्योर है। लूसिड की मीनिंग क्या है? लूसिड का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, है ना, ठीक है। एक तो ये एंटोनिम हुआ। मिस्टिफाइड हुआ, मडी हुआ, टर्बाइड हुआ। क्या? टर्बाइड या टर्बिड, ठीक है। टर्बिड, मडी, मिस्टिफाइड, ऑब्सक्योर, ये क्या बना भाई? एंटोनिम बना, किसके लिए? लूसिड के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 76 है लुक्रेटिव। क्या है भाई? लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब क्या हो गया भाई? प्रॉफिटेबल। लुक्रेटिव की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रॉफिटेबल हो जाएगी। हाँ जी, लुक्रेटिव क्या होगा भाई? प्रॉफिटेबल हो जाएगी। प्रॉफिटेबल मीनिंग निकल के आएगी इससे। सो गेनफुल आपने मार्क किया यहाँ से, ठीक है। एडवांटेजियस मार्क किया, बेनिफिशियल मार्क किया, यूजफुल मार्क किया। रेम्यूनरेटिव क्या मार्क कर रहे हो आप? रेम्यूनरेटिव मार्क कर रहे हो। लुक्रेटिव के लिए क्या हो गया? रेम्यूनरेटिव हो गया। लुक्रेटिव के लिए क्या हुआ भाई? रेम्यूनरेटिव हो गया कि भाई पैसा ही पैसा होगा, लुक्रेटिव हो गया जी। सिनोनिम्स आप समझ पाए होंगे, तो एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा भाई? वेन। एंटोनिम क्या हुआ? वेन हुआ। डिसएडवांटेजियस हुआ, फ्रूटलेस हो गया। एंटोनिम्स क्या हुआ भाई? वेन हुआ, डिसएडवांटेजियस हुआ और क्या? फ्रूटलेस। ये हुआ लुक्रेटिव के लिए एंटोनिम। क्या बना भाई? लुक्रेटिव के लिए एंटोनिम बना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कह रहा है? ल्योर। ल्योर करना मतलब क्या? अट्रैक्ट करना। बेविच और बी गईल हमने पढ़ा था ना, बेविच और बी गईल पढ़ा था, वही है भाई ल्योर। ल्योर मतलब क्या? लालच देना, अट्रैक्ट करना, बेविच करना, बी गईल करना, ठीक है। देख रहे हो ना भाई, कैरेट दिखाया जा रहा है भाई कि ले भाई भाग दौड़, है ना। तो एल्योर करने के सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको। इंटाइज करने के सेंस में, इनसे क्या स्नेयर करने के सेंस में, इंट्रैप करने के सेंस में, सेड्यूस और टेम्प्ट करने के सेंस में आप किसको यूज कर सकते हो? ल्योर के सिनोनिम्स को मार्क करोगे। ल्योर का सिनोनिम एल्योर करना, इंटाइज करना, स्नेयर करना, इंट्रैप करना, सेड्यूस करना और टेम्प्ट करना। सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? ल्योर का। ल्योर का क्या बनेगा भाई? ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, कंडक्ट करना, है ना, हेल्प करना। ये क्या बन जाएगा भाई? ये बनेगा एंटोनिम किसका भाई? ल्योर का। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या है? ल्यूरिड। 78 क्या है भाई? ल्यूरिड। ल्यूरिड मतलब क्या होगा भाई? ल्यूरिड, ध्यान से देखें, ल्यूरिड, ठीक है। ल्यूरिड मतलब क्या हो गया भाई? मर्की। ल्यूरिड क्या हो? मर्की। लॉवरिंग,
लोअरिंग होगा भाई, वैन होगा, ठीक है, डिस्माल होगा, ठीक है, ग्लूमी होगा, सैड होगा। क्यों? क्योंकि ल्यूरिड मतलब क्या, फीका बोल रहा है भाई। जैसे क्या ये होता है आपके पास सब्जियां काट के, करेला वरेला ये सारी चीजें मिल जाए आपको, ठीक है, करेला तो दिख भी नहीं रहा, ठीक है। सो ये सैलेड है जो आपके पास, ठीक है, ये क्या है, लूरिड है। लोग उतने पसंद से इसको नहीं खाते, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है भाई कि मजा नहीं आ रहा बेसिकली, राइट। सो ल्यूरिड की मीनिंग क्या हो गई भाई, मरकी हो गई, लॉवरिंग हो गई, वैन हो गई, डिस्माल हो गई, ग्लूमी हो गई और सैड हो गई। ल्यूरिड के लिए सिनोनिम्स के तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ब्राइट, ल्यूमिनस और क्या ब्राइट ही यहाँ दो दो बार लिख दिया गया, ब्राइट, लुमिनस, ग्लीफुल, ये क्या बन जाएंगे इसके लिए, लूरिड के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 आपके सामने है भाई। लस्टी जो वर्ड है वो लस्टी है, ठीक है, और लस्टी की मीनिंग आपको पहले से भी पता थी। लस्टी मतलब होता है विगरस, क्या है, विगोरस, ठीक है, रोबस्ट, स्टाउट, बर्ली, ब्रावनी, कॉर्पुलेंट, ठीक है, लस्टी हो जाएगी भाई। लस्टी की मीनिंग आपको क्लियर है। नाउ विल डिस्कस क्या क्वेश्चन एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या भाई, इनफॉर्म, एलिंग और इफेट। इफेट क्या हो जाएंगे भाई, ये एंटोनिम हो जाएंगे लस्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, 80 क्या है भाई, लेविस। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, लेविस। देख रहे हो ना, जिसके पास आप आईफोन देखते हो उसके अंदर क्या, उसका क्या देखते हो भाई आप, उसकी लाइफ देखते हो कि भाई लाइफ बड़ी ही लग्जरियस है उसकी। क्या देखते हो भाई, लाइफ कैसी, बहुत ही लेविस लाइफ जीता होगा बंदा अगर आईफोन है तो। आप ये इमेजिन करके चल रहे हो तो, हाँ कि ना जी बिल्कुल। सो लेविस मतलब क्या, खर्चीला। सो एक वर्ड होता है एक्स्ट्रावेगेंट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है खर्चीले के सेंस में। प्रोडिगल, अगला जो वर्ड है वो है प्रोडिगल, मतलब क्या, ज्यादा खर्च करने वाला। प्रोफ्यूज मतलब भी ज्यादा खर्च करने वाला होता है। तो प्रोडिगल, प्रोफ्यूज और एक्स्ट्रावेगेंट। ऑप्युलेंट मतलब ज्यादा, लग्जरियस मतलब लग्जरी वाली लाइफ, जनरस, ठीक है जी, ठीक है, जनरस मतलब भी ज्यादा होता है। जनरस अगर ज्यादा है तभी आप उससे खर्चा नहीं कर पाओगे, है ना, ज्यादा है तभी आप दूसरों को दे पाओगे, तभी आप वो जनरसिटी शो कर पाओगे। सो लेविस के लिए जनरस हो गया, लग्जरियस हो गया, ऑप्युलेंट हो गया, राइट। एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल और प्रोफ्यूज हो जाएंगे लेविस के लिए, ठीक है। हम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं जरा। सिनोनिम्स हो गया भाई, एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इकोनॉमिकल होगा, स्कैंटी होगा, स्कार्स होगा। दीज वुड बी द एंटोनिम्स। ये क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स होंगे किसके लिए, लेविस के लिए। लेविस के लिए एंटोनिम बनेंगे। नाउ सी की अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है भाई, लीन होना। क्या बोल रहा है, लीन होना। लीन मतलब क्या होता है भाई, ऐसा, है ना, देख लो, खाया पिया कुछ नहीं, है ना, ठीक है, और बॉडी दिखाने चला आया है, नालायक, है ना। सो लीन होने की मीनिंग क्या होती है, लीन होने की मीनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होना, थिन। लीन की मीनिंग क्या, थिन, थिन, THIN, थिन, ठीक है। अब क्या देखोगे यहाँ पे, बोनी, सिर्फ बोन्स ही तो दिख रहा है ना उसके, ठीक है, मांस तो है ही नहीं, मांस तो है नहीं, बोन्स बोन्स है, ठीक है, इसलिए इसको बोनी बोलते हैं, ठीक है। लैंकी, क्या, लैंकी, मीगर, स्लेंडर। अब आप सिलेंडर ना पढ़ लेना इसको, सिलेंडर ना पढ़ लेना भाई, सिलेंडर है, SLENDER है, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है, थिन, दुबला पतला। सकिंक्ट, ब्रीफ। सिनोनिम्स आपके सामने है जी, सकिंक्ट, ब्रीफ, बोनी, लैंकी, मीगर, लीन, ये क्या हो गया भाई, आपस में सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें अगर, किसकी भाई, एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, प्लम्प हो गया, चबी हो गया, ओवरवेट हो गया, राइट। प्लम्प, चबी एंड ओवरवेट वुड बी द एंटोनिम्स फॉर लीन। लीन के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल सी क्या क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है, लेजिटिमेट। 82 क्या बोल रहा है भाई, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है जी, लेजिटिमेट क्या होता है, लेजिटिमेट मतलब होता है सर जायज, मतलब क्या, वैलिड। लेजिटिमेट क्या होगा, वैलिड, जो चीज वैलिड है, कानूनी रूप से सही है, लॉफुल है, क्या है भाई, लॉफुल है, लेजिटिमेट, है ना, लीगल, वैध, कानूनी, उचित, अलाउड बाय लॉ, जिसको लॉ ने क्या किया भाई, एक्सेप्ट करा, रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल, ठीक है। सिनोनिम्स दे रखा है, वैलिड, लीगल, ऑथेंटिकेट या ऑथेंटिक, ऑथेंटिक दे रखा है, ठीक है। सो लॉफुल बोलोगे एक सिनोनिम, दूसरा आपके पास लीगल है, इलिसिट है भाई, इलिसिट, जस्टिफाइएबल है, लॉजिकल है, वैलिड है। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर लेजिटिमेट। ये क्या है भाई, लेजिटिमेट के लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे, लेजिटिमेट के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। अब एंटोनिम की बारी है, एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम देखेंगे जरा। इनवैलिड बोल रहे हैं, एंटोनिम किसको बोल रहे हैं भाई, इनवैलिड को बोल रहे हैं। इलीगल बोलेंगे, इलीगल एंटोनिम हो जाएगा। अनवारंटेड होगा, इनवैलिड, इलीगल, है ना, इलिसिट, है ना, इलिसिट बोल लो,
इलिसिट बोल लो, ये भी क्या होगा भाई, ये भी एंटोनिम ही बनेगा, लेजिटिमेट के लिए एंटोनिम का ही काम करेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 83, 83 आपकी स्क्रीन पर है। 83 के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं। लेथल बोल रहा है ना, लेथल, लेथल मतलब क्या होता है भाई, डेडली। लेथल की मीनिंग क्या होती है भाई, डेडली, है ना, डेडली, जो क्या है, घातक हो, प्राण घातक हो, लेथल, लेथल क्या, डेडली, ठीक है। फटल, एक वर्ड होता है फटलिस्ट, ठीक है, फटलिस्ट, ये आपने वन वर्ड में पढ़ा था, फटलिस्ट, और एक वर्ड है फटल। फटल और फटलिस्ट में डिफरेंस होता है भाई। फटल मतलब कॉजिंग डेथ, क्या, फटल मीन्स व्हाट, डेथ से रिलेटेड है भाई, डेथ से रिलेटेड है। लेकिन फटलिस्ट मतलब क्या होता है, फटलिस्ट मतलब होता है हु बिलीव्स इन, हु बिलीव्स इन व्हाट, किसमें बिलीव करता है भाई, फेट, जो किसमें बिलीव करता है भाई, फेट में, भाग्य में बिलीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, फटलिस्ट बोलते हैं, FATALIST, फटलिस्ट बोलेंगे जो भाग्य में बिलीव करेगा, ठीक है। तो लेथल हुआ, डेडली हुआ, फटल हुआ, मॉर्टल, मॉर्टल बोला आपने, वाइटल बोला, डिस्ट्रक्टिव बोला, रुइनस बोला, रुइनस मतलब रुइन मतलब खराब करना, रुइनस मतलब बिल्कुल खराब कर देने वाला। तो डेडली, फटल, मॉर्टल, वाइटल, डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, ये क्या बन रहे हैं भाई, लेथल के लिए हम क्या बना रहे हैं, सिनोनिम बना रहे हैं। एंटोनिम की बात करें अगर, एंटोनिम क्या होगा भाई, वो सब कुछ नुकसान के लिए आ रहा है ना, तो फायदे के लिए जो वर्ड होंगे वो सारे एंटोनिम बन जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या है, बेनिफिशियल एक वर्ड है भाई, हार्मलेस है, हेल्पफुल है, ये क्या बन जा रहे हैं भाई, एंटोनिम्स बन जा रहे हैं, किसके लिए, लेथल के लिए। लेथल के लिए क्या बन रहे हैं भाई, प्यारे बच्चों, एंटोनिम बन गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है भाई, अगला जो वर्ड है हमारा लेथार्जिक, लेथार्जिक के बारे में बातचीत कर रहा है। अगला जो वर्ड है वो क्या, किसके बारे में बात कर रहा है भाई, लेथार्जिक। लेथार्जिक क्या होता है भाई, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कुछ भी इन द सेंस कोई भी एनर्जी ना बची हो, लैक ऑफ एनर्जी, या फिर लेजी, क्या बोलोगे भाई, लेजी बोलोगे, ठीक है ना, लेजी बोल दिया। स्लगिस, जो वर्ड है कॉमन, क्या, स्लगिस, ठीक है। टॉर्पिड, अपैथेटिक, डिटैच्ड, इनडिफरेंट, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये सब लेथार्जिक के लिए सिनोनिम का काम करेंगे, लेजी, है ना। और क्या, स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ, है ना। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लेथार्जिक के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में, तो लेथार्जिक मतलब क्या, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी या फिर लैक ऑफ एक्टिवनेस, ठीक है। तो एनर्जी, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिव, लाइवली, विवेसियस, विवेसियस, ये क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा किसके लिए भाई, एंटोनिम बन जाएगा लेथार्जिक के लिए। डन है। अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। 85 हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। 85 कह क्या रहा है, लाइबिलिटी होना, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी है कि हमारे आसपास क्या होनी चाहिए भाई, सफाई होनी चाहिए, लाइबिलिटी, है ना। देख रहे हो सफाई चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये वाली चीज़ें काफ़ी हो गई हैं कि हम सफाई कर रहे हैं तो हम उसके फोटोज़ ले रहे हैं, हम किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसके फोटोज़ ले रहे हैं, है ना। ये चीज़ें काफ़ी प्रिवेलेंट हो गई हैं, हमें दिखाना है, हमें शो करना है कि भैया हम ऐसे हैं। एक्चुअल में हम वैसे नहीं हैं। अगर वैसे होते तो भाई ठीक है, हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो फोटो वोटो क्लिक कराने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, क्या जरूरत है फोटो क्लिक कराने की, अगर हम डेली बेसिस पे वैसे ही रह रहे हैं तो कोई ज़रूरत है नहीं। मतलब हम डेली बेसिस पे वैसे नहीं रह रहे हैं, किसी ओकेज़न पे हम वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं कि किसी की हेल्प कर देना, किसी कूड़ा कचरा साफ कर देना, राइट। तो हम ओकेजनली कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें दिखानी पड़ रही है। सो लाइबिलिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, लाइबिलिटी की मीनिंग होती है भाई ड्यूटी, बेसिकली किस, क्या मीनिंग होती है भाई, ड्यूटी, कि कर्तव्य होना, दायित्व होना। सो ऑब्लिगेशन एक वर्ड बना वहां से, लाइबिलिटी अपने आप में एक वर्ड है भाई, ऑब्लिगेशन हो गया। एरियर्स बोल रहा है भाई, डेप्ट बोल रहा है, इनडेप्टेडनेस बोल रहा है भाई। लाइबिलिटी के लिए और भी दूसरे वर्ड हैं भाई, डेप्ट के सेंस में भी, कर्ज के सेंस में भी लाइबिलिटी उठा के रखी जाती है भाई, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लाइबिलिटी की मीनिंग क्या मार्क कर रहे हैं भाई, ऑब्लिगेशन, ठीक है। एंटोनिम्स को अगर देखें हम तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी बोल पा रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या, अकाउंटेबिलिटी, एसेट्स, ये क्या बन रहे हैं भाई, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एसेट्स, ये बन रहे हैं एंटोनिम्स किसके लिए भाई, लाइबिलिटी के लिए। लाइबिलिटी के लिए क्या बना भाई, एंटोनिम बना। डन। क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 क्या, लिबरल होना। लिबरल होना मतलब क्या, तुम बहुत लिबरल हो, लिबरल हो मतलब क्या भाई, बहुत ही टॉलरेंट हो, क्या हो, टॉलरेंट हो, क्या हो भाई, टॉलरेंट, क्या बोलते हैं टॉलरेंट को, मतलब क्या, किसी की गलती को माफ कर लेते हो, लिनियंट हो तुम, क्या हो, लिनियंट हो। प्रोग्रेसिव भी बोलेंगे लिबरल को, क्या बोलेंगे भाई, प्रोग्रेसिव, टॉलरेंट। ब्रॉड माइंडेड होना,
ठीक है। मॉडर्न होना और जेनरस होना, जैसे क्या कि मेल और फीमेल इक्वल हैं, दोनों को इक्वल जॉब के लिए इक्वल वेज मिलना चाहिए, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, लिबरलिज्म, कि दोनों क्या है भाई, इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, अगर ये मेहनत कर रहा है तो ये भी मेहनत कर रही है, दोनों को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, उसको बोलते हैं लिबरलिज्म, और वहीं से निकल के आया लिबरल, राइट। ठीक है, एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है भाई, लिबरल का। अगर एंटोनिम्स पूछोगे तो क्या होगा भाई, कंजर्वेटिव थॉट वाला, कि दोनों अलग अलग हैं, मेल है काफी डोमिनेट होना चाहिए और ये वो फलाना ढिमकाना। नैरो माइंडेड होना, ऑर्थोडॉक्स होना, एंटोनिम्स कहलाएगा किसके लिए भाई, लिबरल के लिए एंटोनिम्स बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बात करेंगे, लाइवली। लाइवली होना, देखो जरा इस बच्चे को, है ना, कितना चीयरफुल है ये, है ना, बिल्कुल जिंदा दिल, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं, राइट। तो लाइवली की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल चीयरफुल होना, विगोरस होना, एनिमेटेड होना, विवैसियस होना, स्प्राइटली होना, ब्रिस्क होना, और क्या, डायनेमिक होना। ब्रिस्क, स्प्राइटली, एनिमेटेड, विवैसियस, डायनेमिक, और क्या, विगोरस, ये क्या बन रहे हैं, ये सारे के सारे सिनोनिम बन रहे हैं लाइवली के लिए। और क्या बोल सकते हो, इनर्जेटिक, बिल्कुल अगर कॉमन वर्ड याद रखना चाहते हो तो आप इनर्जेटिक याद रख सकते हो, है ना। और क्या, ग्ली याद रख सकते हो, एक वर्ड याद रखना चाहो तो ग्ली याद रख सकते हो, राइट। तो लाइवली के लिए ये इतने सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या है भाई, एंटोनिम्स है क्या, डिसस्पिरिटेड, डाइस्पिरिटेड, बोरिंग और डल, बनाल, कॉमन, वैपिड, जिजून, ठीक है, बनाल, कॉमन, वैपिड, जिजून, है ना, ठीक, इंस्पीड, ठीक है। ये क्या बन जा रहे हैं, ये सारे के सारे एंटोनिम बन जा रहे हैं किसके लिए, लाइवली के लिए। लाइवली के लिए ये सारे के सारे क्या बने भाई, एंटोनिम बने। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, लॉयल। लॉयल होना मतलब क्या, इस ये इंसान लॉयल नहीं है डॉग के लिए, डॉग ज्यादा लॉयल है इंसान के लिए, ये देश दिखा रही है फोटो। सो लॉयल मतलब होना क्या, फेथफुल होना, क्या होना भाई, फेथफुल होना, ठीक है। सो फेथफुल हुआ, स्टॉन्च हुआ जी, स्टॉन्च, फेथफुल, राइट। स्टीड फास्ट होना, डिवोटेड होना, ठीक है, एलिजियंट होना, है ना, डिवोटेड, एलिजियंट, ट्रस्टवर्दी होना, ठीक है। सिनोनिम्स के लिए क्या बन रहे हैं भाई, ये सिनोनिम्स के लिए लॉयल, ट्रस्टवर्दी, और क्या भाई, एलिजियंट, स्टांच, स्टेडफास्ट, डिवोटेड, है ना, ये सब क्या बन रहे हैं, ये सब सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या, अनफेथफुल हो जाएगा, अनडिपेंडेबल हो जाएगा, डिसलॉयल हो जाएगा, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके, लॉयल के। आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है लुनैटिक। लुनैटिक बहुत बार यूज हुआ है पेपर में, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। लुनैटिक मतलब क्या होता है, मैड, पागल हो जाना, है ना, मैडनेस के स्टेज में जाना, पागल होना, उसको बोलते हैं लुनैटिक। क्या, क्रेजी, क्या वर्ड आया, क्रेजी आया। डिमेंटेड, क्या आया भाई, डिमेंटेड। इंसेन, ठीक है, डिस्ट्रॉट, ठीक है, क्या क्या, क्रेजी, डिमेंटेड, इंसेन, डिस्ट्रॉट, मैनियाक, अनसाउंड, मैनियाक, अनसाउंड, ठीक है ना, मैनियाक, अनसाउंड, मतलब अनफैमिलियर, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, स्ट्रेंज भी यूज कर सकते हो, स्ट्रेंज यूज कर सकते हो, पेक्यूलियर यूज कर सकते हो, ये सिनोनिम बन जाएंगे आराम से। क्यों, बिल्कुल अलग दिखना, बिल्कुल अलग दिखना, पागल दिखना, लुनैटिक दिखना, राइट। तो ये क्या बन रहा है, सिनोनिम बन रहा है। बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सेन होना, सेंसिबल होना, बैलेंस्ड होना, लॉजिकल होना, वो क्या बनेगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा किसके लिए, लुनैटिक के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या है, लग्जरियस। लग्जरी समझते हो ना, तो ये क्या है, पूरा लग्जरियस याच है भाई, याच, ठीक है, मतलब क्या, इस पे मस्त आप पार्टी सार्टी कर रहे हो, बिल्कुल आराम से घूम फिर रहे हो, ठीक है। चलो, लग्जरियस। क्रूज समझते हो ना, क्रूज है ना, शिप होती है जिसपे सारी पार्टी वार्टी की व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं क्रूज, ठीक है। सो लग्जरियस होती है वो, तो उसके बारे में बातचीत चल रही है। सो लग्जरियस मतलब क्या, विलासितापूर्ण या लैविश, क्या, पैलेसियल, प्लस, रिच, ऑपुलेंट, सम्पटुअस, ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे लग्जरियस के लिए। किसके लिए भाई, लग्जरियस के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डेस्टिट्यूट होना। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डेस्टिट्यूट होना, टाइनी होना, डेस्टिट्यूट, टाइनी, स्कार्स, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एंटोनिम किसके लिए भाई, ये बनेंगे लग्जरियस के लिए एंटोनिम। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है, लैगार्ड।
लैगार्ड होना मतलब क्या होना भाई? लैगार्ड, लैगार्ड की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, ढीला ढाला होना, लिनियंट होना, ठीक है। लोआइटरर, क्या लोआइटरर? साउंटेरर, साउंटेरर, डॉडलर, डॉडलर, स्लगर्ड, ड्रोन, प्रोक्रास्टिनेटर। अगर लैगार्ड की मीनिंग देखें तो प्रोक्रास्टिनेटर, जो अपने काम को बहुत ही क्या करता हो भाई? स्लो मोशन में करता हो, मतलब स्लो मोशन में करने इन द सेंस टाल टाल के करता हो, उसको बोलते हैं क्या? लैगार्ड बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे? लैगार्ड बोलेंगे। सो लोइटरर वहां से मीनिंग निकल के आएगी, क्या? लोइटरर एक मीनिंग निकल कर आएगी, ठीक है। और एक मीनिंग क्या निकल के आएगी? साउंटनर निकल के, साउंटियर निकल के आएगी। दूसरा क्या? डॉडलर। ये तीन चार मीनिंग, स्लगर्ड, ये तीन चार मीनिंग निकल कर आएंगे जो लैगार्ड के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। अच्छा, लैगार्ड के लिए कुछ और भी सिनोनिम्स का काम कर सकते हैं, वो है लेजी, वो है स्लोथ, ये भी किसका किसका काम करेंगे भाई? लैगार्ड के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? लैगार्ड मतलब ढीला ढाला की बात कर रहा है, तो क्विक, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, ये क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए? लैगार्ड के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 के बारे में बात करेंगे। क्या है भाई? लैंकी, लैंकी मतलब क्या होता है भाई? लैंकी, लीन, थीन, कहते हैं ना बड़ा लिनथिन बच्चा है। लिनथिन बच्चा मतलब क्या? ऐसा है, खाना खाता है लेकिन खाना इसको खाता है, बहुत खाता है लेकिन खाना को किसको खाता है? वो खाने को नहीं खाता, खाना उल्टा उसको खाता है। तो लैंकी क्या हो गया भाई? लीन थीन, ठीक है। मीगर है ना, जिसके अंदर कमी हो भाई, ठीक है। गैंगली, स्लिम, स्लिम तो नहीं है भाई, स्लिम फिट बोल नहीं सकते जी, ठीक है। फीबल, वीक, बोनी, वीक बोल लो चलो। माल न्यूट्रिशन बोल सकते हो, क्या? माल न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो, एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? रबस्ट होगा, एंटोनिम क्या होगा भाई? रबस्ट होगा, और क्या? ब्राउनी होगा, और क्या? स्टर्डी, एंटोनिम्स बन जाएंगे। ये क्या बनेंगे भाई? लैंकी के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। अगला वर्ड देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कह रहा है? लैविटी होना। लैविटी क्या कहलाता है भाई? अगला वर्ड है क्या? लैविटी। लैविटी की मीनिंग देखना जरा, तो मीनिंग वहां लिख रखा है, मीनिंग दे रखा है क्या? ध्यान से देखो जरा। लैविटी के लिए हैविंग अ लैक ऑफ सीरियसनेस इन एन इनअप्रोप्रिएट एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे भाई? मीनिंग तो समझ आ गई। लैविटी मतलब क्या? केयरलेस, केयरलेस होना, क्या करना भाई? लापरवाह होना, सीरियस नहीं होना, उसको बोलते हैं लैविटी। लाइट हार्टेडनेस होना, केयर फ्रीनेस होना, फ्लिपेंसी होना, कैल्यूसनेस होना, और क्या? इनसॉसियंस होना। इनसॉसियंस होना मतलब क्या? हैविंग नथिंग लाइक वट सीरियसनेस, है ना, किसी भी तरीके का सीरियसनेस नहीं होना, उसको बोलते हैं लैविटी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे लैविटी की मीनिंग दिखा रहा है, लैविटी की मीनिंग दिखा रहा है इनकॉन्स्टेंसी होना, क्या? इनकॉन्स्टेंसी होना, वोलाटिलिटी होना, ठीक है। फिटफुलनेस होना, राइट। वोलाटिलिटी, फिटफुलनेस, वोलाटिलिटी मतलब क्या? चेंजेबल, जो चेंज होता रहे, जिसके थॉट प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, अपने बारे में सोचता है, और अपने बारे में भी ठीक से सोच नहीं पाता है, उसको लेविटी बोलेंगे। कैप्राइस वर्ड यूज करेंगे, कैप्राइस इंपॉर्टेंट है। वेवरिंग और इनडिसीजन, इनडिसीजन मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है, चीजों को कर नहीं पाता है। सो इन कॉन्स्टेंसी, वोलाटिलिटी, फिटफुलनेस, विटफुलनेस, लेविटी, ये क्या बन जाएंगे? ये सिनोनिम्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। अब बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में, ये बन रहे हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात करेंगे। तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? परसिस्टेंस होगा, जो कंटिन्यूएशन पे रह रहा हो, कंटिन्यू सारी चीजें कर रहा हो, ठीक है, परसिस्टेंस बोलेंगे। स्टेट फास्टनेस बोलेंगे, स्टेट फास्टनेस। टेनासिटी बोलेंगे। परसिस्टेंस, स्टेट फास्टनेस, टेनासिटी, ये क्या हो रहा है भाई? ये एंटोनिम्स हो रहे हैं लेविटी के लिए। लेविटी के लिए एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 94 जरा रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है लाइसेंसियस, क्या है भाई? लाइसेंसियस, लाइसेंसियस मतलब क्या? वॉलेंट्री। लाइसेंसियस किसको बोल रहे हैं भाई? वॉलेंट्री को बोल रहे हैं, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, उसको बोलते क्या? लाइसेंसियस। क्या? वोलुप्चुअस, क्या? वोलुप्चुअस, डिजोलूट, रैकिस, डिबाउस्ड, प्रोफिलिगेट, ऑन अनब्रिल्डल, लैकिंग लीगल और मोरल रिस्ट्रेंट्स, स्पेशली डिसरिगार्डिंग सेक्सुअल रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। जो अपनी मर्जी से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसेंसियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? लाइसेंसियस बोलेंगे।
डन है भाई। अब लाइसेंसियस के एंटोनिम्स की बात करें, ठीक है, किसकी भाई, एंटोनिम्स की, तो ये हो गया भाई एक टेम्परेट, सोबर और एस्केटिक, क्या, एस्केटिक, सोबर और क्या, टेम्परेट, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, लिम्पीड बोल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 95 किसके बारे में बात कर रहा है, लिम्पीड के बारे में बात कर रहा है। लिम्पीड मतलब क्या होता है भाई, लिम्पीड की मीनिंग होती है सर क्लियर। देख रहे हो वाटर ऊपर है, नीचे पानी छन के आ रहा है, सॉरी लाइट नीचे छन के आ रही है पानी के नीचे से, ठीक है, तो वो चीजें बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, क्लियरली यहाँ पे क्या है, विजिबल है, ठीक है। सो लिम्पीड क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो, क्रिस्टलाइन बोल सकते हो, क्रिस्टलाइन मतलब बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, प्योर बोल सकते हो, लूसीड बोल सकते हो, लिम्पिड को लूसीड, है ना, क्लियर, एक्सप्लिसिट बोल सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो आपने एक रिवर के बारे में सुना होगा जो सिक्किम वगैरह साइड में है, गंगटोक सिक्किम साइड में, ठीक है, कि जिसका पानी इतना ज़्यादा लिम्पिड है, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, इतना ज़्यादा क्लियर है कि अगर ऊपर बोट चल रही हो तो नीचे का कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहा होता है ना, ठीक है। ये बात आपने पढ़ी होगी, है ना, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना तो या गूगल कर लेना, तो लिम्पिड बोलते हैं उसको, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब क्या, ओपेक, बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल दिखाई ना दे, क्लाउडेड बोल सकते हो, हेजी लिखा हुआ है, मडी लिखा हुआ, क्लाउडेड आप लिख लो, क्लाउडेड बोल सकते हो उसको कि हाँ बिल्कुल क्लाउडेड है, बिल्कुल अंधेरा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, एंटोनिम्स हो जाएगा भाई, वो क्या बनेगा, एंटोनिम्स बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, 96 क्या कह रहा है भाई, लिंगर, लिंगर करना मतलब लटकना, डीले करना, लिंगर करना, डिले करना, मीनिंग दे रखा है यहाँ पे, मीनिंग को जरा देखेंगे लिंगर करने की, ठीक है। टू रिमेन और स्टे ऑन इन अ प्लेस लॉन्गर देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड एज ए फ्रॉम रिलक्टेंस टू लीव, है ना। लिंगर करने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप काफ़ी लंबे समय से हो, ठीक है, आप हटना नहीं चाह रहे हो वहाँ से, अपनी मर्जी से वहाँ पे हो और बिल्कुल आपका मन नहीं कर रहा वहाँ से जाने के लिए, ठीक है, रिलक्टेंसी की वजह से वहाँ पे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिंगर करना। क्या करना भाई, लॉइटर करना, टैरी करना, सॉन्टर करना, लैग करना, हेजिटेट करना, वेट करना, दिस इज व्हाट, साउंटर आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, साउंटर, ठीक है, और हेजिटेट ठीक है, लॉइटर भी ठीक है, लॉइटर भी चाहो तो मार्क कर लो, मतलब डिले करने के सेंस में ये लिंगर होगा, प्रोक्रास्टिनेट करने के सेंस में लिंगर यूज किया जाएगा, ठीक है, डन है। अब एंटोनिम्स की बात कर लें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई इसके लिए, लिंगर के लिए, हेस्ट होगा, एंटोनिम क्या होगा भाई, हेस्ट होगा, प्रेस होगा, पुश होगा, एंटोनिम्स यही होंगे, हेस्ट, प्रेस और पुश, एंटोनिम बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, लिविड, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे, लिविड, लिविड क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, लिविड, लिविड मतलब बोल रहा है क्या, पीला, लिविड मतलब क्या, पीला। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिख रखा है लिविड, एनेमिक लुकिंग फ्रॉम इलनेस और इमोशन, है ना, जिसके अंदर खून की कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेलनेस आ जाएगा, पीलापन आ जाएगा, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। इम्पार्टिंग अ डेथ, डेथ लाइक इल्यूमिनेसिटी, फ्यूरियसली एंग्री, डिसकलर्ड बाई कोगुलेशन ऑफ ब्लड बिनीथ द स्किन, मतलब काला नीला बदरंग हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, लिविड होता है। लिविड मतलब क्या, कलरलेस बोल सकते हो उसको, लिविड की मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो, कलरलेस मार्क कर सकते हो। सो लिविड क्या हो गया भाई, पेल हो गया, पैलिड हो गया, पैलिड, डस्की, ठीक है, लूरीड, ल्यूरीड या लूरीड, पेल, डस्की, पैलिड, लूरीड, पेल, ब्लडलेस, ब्लडलेस हो जाना, हैगर्ड हो जाना जी, हैगर्ड, ब्लडलेस, डस्की, पैलिड, पेल, ल्यूरिड और लिविड, ये क्या बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं सिनोनिम्स, किसके लिए भाई, लिविड के लिए। लिविड की मीनिंग अंडरस्टैंड हो गई, अंडरस्टूड हो गई भाई, कलरलेस होना भाई, कोई कलर ना होना, ठीक है, या फिर ब्लड, शरीर में ब्लड की कमी की वजह से पीलापन जो शरीर का हो जाता है उसको भी लिविड ही बोलेंगे। एंटोनिम्स क्या बोलेंगे भाई, लाइवली, सैंग्विन, इनकार्नाडाइन, क्या, इनकार्नाडाइन, इनकार्नाडाइन क्या होगा भाई, सैंग्विन क्या होगा, सैंग्विन की मीनिंग होती है भाई कि हाँ आप बिल्कुल जिंदा दिल हो, क्या हो भाई, सैंग्विन की मीनिंग क्या है भाई, जिंदा दिल हो आप, ठीक है। इनकार्नाडाइन की मीनिंग भी वही है, जिंदा दिल हो, बिल्कुल जीवित हो आप, ठीक है, आपके अंदर विगोरसनेस है, डन है, 97 डन। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, 98 आपके स्क्रीन पर है भाई, लोएथ, लोएथ मतलब क्या, लोएथ मतलब हेट करना, क्या करना भाई, हेट करना, हेट, लोएथ हेट, ठीक है। तो लोएथ हेट की मीनिंग दे रहा है, तो इसके लिए हेट के जो सिनोनिम्स होंगे वो हमारे लोएथ के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो पहला वर्ड क्या है, एबोमिनेट है, हेट करने के सेंस में यूज होगा। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग तरीके से हेट करना, बिल्कुल मतलब शकल नहीं देखना, ऐसी वाले घृणा। एक्सक्रिएट, सॉरी एक्जिक्रेट है ना, हेट, डिस्पाइज और डिसलाइक, एक्जिक्रेट, हेट, डिस्पाइज एंड डिसलाइक, एबोमिनेट और डिटेस्ट लोएथ के लिए क्या बन रहे हैं, लोएथ के लिए सिनोनिम का काम कर रहे हैं।
एंटोनिम्स की बात करें मतलब लाइकनेस की बात करेंगे, अफेक्शन की बात करेंगे, लव की बात करेंगे, ठीक है, डिजायर की बात करेंगे, ये क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा। किसके लिए भाई, हमारे वर्ड लोएथ के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, लोनसम। लोनसम, लोनसम मतलब लोन वर्ड आ रखा है ना, LONE, जैसे ही आ जाए दिख जाए आपको मतलब क्या, अकेलेपन की बात कर रहा है, लोनली की बात कर रहा है, तो अकेलापन। फॉरलॉर्न लिखेंगे, फॉरलॉर्न, ड्रियरी, फॉरसेकन, सॉलिटरी, डेजोलेट और लोनली, अकेलापन, ठीक है ना, डेजोलेट, सॉलिटरी, फॉरसेकन, ड्रियरी, ये सब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। लोनसन, लोनसन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वो चीज़ देखने को मिलती है आपको लोनसम के बारे में, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो मतलब क्या, बी फ्रेंडेड, और क्या भाई, और क्या, एनिमेटेड, बसलिंग है ना, हसलिंग, बसलिंग, ये सारे वर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोशिएबल, फ्रेंडली, ये एमिएबल है ना, अफेबल, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे लोनसम के एंटोनिम बन जाएंगे, राइट। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 900, ठीक है, 900 पे पहुंच चुके हैं अपन, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है, बहुत चाहना, लॉन्ग मतलब लंबा भी होता है, लॉन्ग मतलब क्या, लॉन्ग मतलब बहुत डिजायर होना, एक्सट्रीम डिजायर होना, ठीक है। लॉन्ग मतलब क्या, एक्सट्रीम डिजायर अबाउट समथिंग, एक्सट्रीम, या फिर इसको ऐसे लिख लो, हैविंग, हैविंग एक्सट्रीम डिजायर फॉर समवन और समथिंग, किसी के लिए या किसी चीज के लिए क्या रखना भाई, एक्सट्रीम डिजायर रखना, उसको बोलते हैं लॉन्ग। क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे लॉन्ग, चाहना, बहुत चाहना, जैसे ये अपनी डॉटर को बहुत चाहता है, ठीक है, सो लॉन्गिंग है भाई उसके लिए, ठीक है। डिजायर हो गया, एस्पायर करना, ठीक है, यर्न, यर्न भी होता है, YEARN, यर्न भी होगा, विश करना है ना, ठीक है, क्रेव करना, वांट करना, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके लिए, लॉन्ग के लिए, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, डिसलाइक करने के सेंस में होगा, एवोर, लोएथ, एवर, क्या, डिस्पाइज करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइज, ये सब क्या बनेंगे, ये सब इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे।